सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ते हुए कहा कि जांच या न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना नहीं चलेगा। 13 सितंबर को अलग अलग पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश दिया था। ये फैसला 12 याचिकाओं के एक बैच पर आया, जिसमें एक स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। सरकार पर आरोप था कि सरकार ने इजराइल से पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर खरीदा था और इसका उपयोग उन लोगों की जासूसी करने के लिए कर रही थी जो इसके विरोध में खड़े थे। अदालत द्वारा गठित 3 सदस्यीय तकनीकी समिति इसकी जांच करेगी और सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस आर.वी. रविंदर इसके कामकाज की देखरेख करेंगे। मामले की 8 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच के आदेश के मामले के कई कारण बताए हैं, जिसमें एक तो लोगों की राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच तो प्रभावित होगी ही, साथ ही में ये बहुत ही गंभीर मामला हो जाएगा जब इस देश के नागरिकों की निगरानी या जासूसी किसी विदेशी कंपनी के हाथ में हो। कुछ समय पहले मीडिया में ये खबर व्यापक रूप से चलती रही कि सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर हासिल कर लिया है और इसका इस्तेमाल उन लोगों पर कर रही है जो इसके खिलाफ थे। निगरानी में लोगों की लंबी सूची में कई पत्रकार, राजनेता, कार्यकर्ता और यहाँ तक कि सरकारी मंत्री भी शामिल थे। ये चौंकाने वाले खुलासे दुनिया भर के पत्रकारों के एक संघ ने एक प्रोजेक्ट पेगासस के नाम से किए। इजरायली कंपनी NSO के पेगासस सॉफ्टवेयर से भारत में कथित तौर पर 300 से ज्यादा हस्तियों के फोन हैक किए जाने का मामला सामने आया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या स्पाईवेयर के पेगासस सूट का इस्तेमाल भारत के नागरिकों के फोन या अन्य उपकरणों पर संग्रहित डेटा तक पहुंचने, बातचीत सुनने, इंटरसेप्ट जानकारी या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया था। समिति ये भी देखेगी कि अनाधिकृत स्पाईवेयर से कौन कौन से व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा ये भी जांच करेगी कि भारत के नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा क्या कदम और कार्रवाई की गई है। यदि किसी सरकारी एजेंसी ने इस देश के नागरिकों पर स्पाईवेयर के पेगासस सूट का इस्तेमाल किया है तो किस कानून, नियम, दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल या वैध प्रक्रिया के तहत किया है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते हुए एक संक्षिप्त हलफनामा दायर किया था और कहा था कि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, जिसके कारण वह सार्वजनिक हलफनामे में ब्यौरा नहीं देना चाहती और इसे सार्वजनिक बहस का विषय भी नहीं बनाना चाहती। आइए एक नज़र इस सॉफ्टवेयर पर डालते हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर को जासूसी के क्षेत्र में अचूक माना जाता है। पेगासस संबंधित फोन पर आने जाने वाले हर कॉल का ब्यौरा जुटाने में सक्षम है। ये फोन में मौजूद मीडिया फाइल और दस्तावेजों के अलावा उस पर आने जाने वाले SMS, ईमेल और सोशल मीडिया मैसेज की भी जानकारी दे सकता है। तकनीकी जानकारों का दावा है कि इससे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि ये फोन में मौजूद एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चैट को भी पढ़ सकता है। पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। इसका दूसरा नाम क्यूसाइट भी है। क्यों खतरनाक है ये पेगासस? किसी भी फोन में सिर्फ मिस कॉल के जरिए इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। इसे यूजर की इजाजत और जानकारी के बिना भी फोन में डाला जा सकता है। एक बार फोन में पहुंच जाने के बाद इसे हटाना आसान नहीं होता। पेगासस कैसे काम करता है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तरकश।